अगली एकादशी 24 सितंबर शनिवार, 24 सितंबर शनिवार को फिर यहाँ सत्संग होगा। कीर्तन बोलो। राधे गोपाला जय नंदलाला, बोलो राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, राधे गोपाला जय नंदलाला, भानु सुता अति भोरी बाला, भानु सुता अति भोरी बाला, राधे जो कथा हम सुना रहे हैं
वो सतयुग की, त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। अभी कुछ सौ साल पहले एक सच्ची जो भगवान के भक्तों के और भगवान की लीला जो हुई है, एक करौली, राजस्थान में करौली है, जहाँ मदन मोहन जी हैं, उसी के पास केला देवी का भी स्थान है रास्ते में। मदन मोहन जी महाराज पहले किसी समय वृंदावन में विराजते थे। सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर जी थे। मदन मोहन जी का पुराना मंदिर है कालीदेव पे, सबसे ऊंचा लाल लाल शिखर, वो आज भी मंदिर है। मंदिर से वे फिर राजस्थान गए, जयपुर, वहाँ से फिर करौली गए। कैसे गए ये तो बड़ी लंबी कथा है, क्योंकि सबको श्री जी भी जाने की जल्दी रहती है, इसलिए वो कथा तो नहीं, हम थोड़ा सा सुना रहे हैं। बल्कि और सवेरे रसिया उसिया गा लिया करो, फिर लोग फिर भागते हैं और हमसे कहते हैं महाराज थोड़ा जल्दी बैठो। तो करौली में 1787 ईस्वी संवत में राजा गोपाल सिंह थे उस समय करौली के राजा, और इनकी भक्ति के कारण मदन मोहन जी करौली पहुंचे। जब करौली पहुंच गए तो वहां मंदिर में इनको विराजमान किया गया, ठाकुर जी को, और वहां गोसाई जी सेवा करते थे, जो गौड़ेश्वर संप्रदाय के गोस्वामी थे। तो किसी कारण से एक ताज भक्त हुए हैं मुसलमान। देखो, भक्त काहे, चाहे वो किसी जोनी में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई चमार हो, चांडाल हो, भक्ति जिसके पास आ गई वो पूज्य बन गया। रैदास जी महाराज शूद्र थे, चमार थे, नामदेव जी छीपी थे, कबीर जुलाहा थे, ये सब छोटी जात के भक्त हुए, सबसे बड़े माने गए। रसखान जी मुसलमान थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई वो सबसे बड़ा बन गया। ये कोई पूर्व जन्म के भक्त थे, और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ये संसार का पैसा तो कमा के मर जाओगे, यहीं रह जाएगा। जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, बेटा बेटी सब यहीं रह जाएंगे। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। पाप किया है तो नरक में जाओगे, और भक्ति किया है तो भगवान के पास। कर्म जरूर साथ जाते हैं। जो पाप करते हैं वो तो हमको नरक में ले जाएंगे, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनकी भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। हम मर जाएंगे फिर भी भगवान का जो भजन है ये हमारे साथ जाएगा, और अगले जन्म में हमको इतनी भक्ति अपने आप कमी कमाई मिल जाएगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो ये किसी कारण से मुसलमान घर में जन्म हुआ था, लेकिन पूर्व जन्म के भक्त थे। ये चपरासी थे, अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में।
तो कचहरी से ये राजा साहब के पास कागज ले जाया करते थे। ताज खां इनका नाम था। एक दिन राजा साहब ने कोई कागज कहा, जाओ तुम मदन मोहन जी के मंदिर में जो गोसाई जी हैं उनको एक कागज दे आना। ये बेचारे कुछ नहीं जानते थे, कहाँ भगवान, कहाँ मदन मोहन जी, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति थी, इनको मिलनी थी, वो एकदम भगवान ने दे दिया। ये कागज लेके पहुंचे गोसाई जी के पास, तो मंदिर के बगल में उनका कक्ष कमरा था, उसमें खिड़की थी। वो खिड़की से वो अपना गोसाई जी दर्शन भी करते रहते थे मदन मोहन जी के, और अपना काम भी जो कुछ था करते रहते थे। भक्त लोग तो हर समय भक्ति करते हैं। तो ऐसा कमरा था कि अपना काम भी कर रहे हैं और झांकी भी कर रहे हैं ठाकुर जी की। तो जब कागज लेके पहुंचा वो ताज खां, तो गोसाई जी के कमरे में गया। मंदिर में तो नहीं जा सकता था कि उस समय मुसलमान लोग नहीं घुस सकते थे मंदिर में। गोसाई जी ने को जाकर उसने सलाम किया। बोले कैसे आए हो तुम? बोले राजा साहब ने ये कागज भेजा है, कोई जरूरी आप देख लें। वो तो कागज देखने लग गए। ये खड़ा खड़ा इसकी नजर इधर मुड़ी तो खिड़की दिखाई पड़ी। खिड़की में से ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था। जब उसने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने, जो औरों को तो मूर्ति रूप दिखाई पड़ती है और जिस पर भगवान दया कर देते हैं उसको साक्षात दिखाई पड़ता है। भगवान के दो रूप होते हैं, एक सर्वजन सभी लोगों के लिए और भक्तजन। तो भक्तजन पालक, सर्वजन पालक। हम लोग जाएंगे तो मूर्ति रूप दिखाई पड़ता है, जो सच्चे भक्त जाते हैं उनको भगवान का असली रूप दिखाई पड़ता है। भक्ति जिसके अंदर है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो जाएंगे तो लपाए प्रसाद दे भाई, प्रसाद पे नियत रहती है, कहीं कौन गया कौन आया, ये कौन सेठ आया, इधर उधर ध्यान रहता है। और जो सच्चे भक्त हैं उनको ये सब झगड़ा में नहीं रहते, तो केवल भगवान में। तो वो जब उसने देखा तो ठाकुर जी ने अपनी झांकी दिखा दिया। क्या देखा था उसने खुद लिखा है। माथे पे मोर मुकुट सुंदर प्रकाश रहो। ठाकुर जी ने झांकी दिखाई, सबसे पहले उसको मोर मुकुट दिखाई पड़ा। माथे पे मोर मुकुट सुंदर प्रकाश रहो। कौन कहे सुघराई बक्र बनी मोहन की। मदन मोहन इनका नाम है। ये कितने सुंदर हैं, कौन वर्णन कर सकता है। देख रहा है वो। गोसाई जी अपना कागज पढ़ रहे हैं, उनको क्या पता। और ये उनको देख करके एक टक भूल गया। कैसा सुंदर मोर मुकुट। सुंदर कपोलन पे छिटक रही काली लट।
देखा ठाकुर जी के गाल, गालों पे काली काली लट घुंघराली छिटक रही है। ओ कैसे सुंदर नेत्र गाल हैं। सुंदर कपोलन पे छिटक रही कारी लट, मत मनहारी प्यारी लागे अति सोहन की। यादत्त धारे गिरधारी, गले में एक तरह की माला होती है, उसको यादत्त कहते हैं। ऊपर से मोर मुकुट, फिर नेत्र, गाल, फिर छाती पर दृष्टि गई। यादत्त धारे गिरधारी, गले सुंदर अति, मोतिन के हार, बिलसत द्वितीय जोहन की। मोतियों की माला जो चमक रही है, और बाईं तरफ राधा रानी है मदन मोहन जी की, और दाहिनी तरफ ललिता जी हैं। फिर देखा, ओह राधा रानी कितनी सुंदर है। बाएं अंग श्यामा विराजय, अंग दाएं ललिताजू, मन अटकायो ऐसी मूर्ति मदन मोहन की। देखते ही रह गया हो। तो गोसाई जी ने कागज पढ़ करके, और लो भाई कागज, अब कागज दे रहे हो, कागज कौन ले, वो तो एक टक उधर ही देख रहा है खिड़की में से ठाकुर जी को। अब गोसाई जी को तो क्या पता कि इसको तो साक्षात दर्शन हो रहा है। बोले अरे ओ ताज खां, पागल हो गया क्या? क्या क्या मरा क्या? कागज ले जा। अच्छा अच्छा, कागज लिया, चला गया। लेकिन चला तो गया, लेकिन मन वहीं फंसा रह गया। और गोसाई जी से बोला, महाराज हम दर्शन करना चाहते हैं। पुजारी ने कहा चल चल, ये कैसे आ जाएगा मंदिर में, मुसलमान है। बोले महाराज आप कृपा कर दो। बोले भाई मंदिर में मत घुस, ड्योढ़ी पर दूर से दर्शन कर ले। बोले कहूं से दे दो, हमें दर्शन चाहिए, क्योंकि उसको तो साक्षात दर्शन होते थे। तो बाहर ड्योढ़ी पर दूर से वो घंटों खड़ा रहता था और दर्शन करता था। मुसलमानों को खबर पड़ा, जब ये बात पता उनके कि तो जाता है वहां बुत खाना, वो लोग कहते हैं मंदिर को बुत खाना, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, काफिर। अरे ये तो काफिर हो गया, हिंदुओं के बुत खाने में दरवाजे पे खड़ा रहता है। बोले इसको जात से निकाल दो। सब ने कहा कि तू इसको छोड़ दे आदत, नहीं तुझको जात से निकाल दिया जाएगा। अब निकाल दो भाई, जिसको तो भगवान ने अपना लिया, उसको क्या घर बर माता पिता, क्या सब चक्कर बेकार का। जात से निकाल दिया, लेकिन उसने जातना नहीं छोड़ा, ड्योढ़ी पर दूर खड़ा रहे। लेकिन पुजारी वो भी बड़े विचित्र होते हैं। कोई कोई पुजारी ऐसे होते हैं कि इनका क्या वर्णन किया जाए। बोले सुसर चलो आओ, ड्योढ़ी पर ठड़ो रहे या मरो सारे। बड़े बड़े विकट पुजारी होते हैं। एक ने कहा कि अरे भाई भीतर थोड़ी घुसे, बाहर ही तो ठाड़ो है। ना ना, या को मोहड़ो देखनो ठीक नहीं है। ड्योढ़ी पर देख जाकर धक्का दिए, बेचारे गिर पड़े। बोले खबरदार यहाँ आयो तो हाथ पांव तोड़ देंगे तेरे। चलो आओ सुसर ड्योढ़ी पे ठड़ो रहे।
अब वो बेचारे भीतर गए, उनको तो हृदय में बड़ा दुख हुआ, दर्शन के बिना चैन नहीं थी, और बोले अब तो हमें दर्शन ही नहीं मिलेंगे तो जीने से क्या फायदा। जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो जीने से फायदा क्या। अब मैं न नौकरी करूंगा, न चाकरी करूंगा, न किसी से मिलूंगा, किवाड़ बंद करके भीतर पड़ गए भूखे प्यासे। बोले ऐसे जीवन से क्या, ऐसी जिंदगी से क्या जहां पर जीने को जी रहा हूं मैं, उसके बगैर भी मगर जीने को जी रहा हूं मैं, उसके बगैर भी मगर जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। गुल है बराए नाम, गुल में शागुफ्तगी नहीं, शम्मा है रोशनी नहीं। भूखे प्यासे एक दिन एक रात बीता, 2 दिन 2 रात बीते, 3 दिन 3 रात, पानी भी नहीं पिया, वो किवाड़ भीतर से बंद है। बोले अब तो मैं प्राण दे दूंगा। जब उसका दर्शन नहीं है तो जिंदगी बेकार है। इधर मदन मोहन जी को भी चैन नहीं कि ताज खां नहीं आया। हमारे पुजारियों ने उसको ड्योढ़ी पर बुरी तरह धक्का मार के गिरा दिया उसको, और आज हमारा भक्त 3 दिन 3 रात हो गए भूखा प्यासा पड़ा है। तो ठाकुर जी ने वेश बदल लिया, एक टहलुआ का रूप बनाया, नौकर का। मंदिर में जैसे बहुत से नौकर होते हैं, बहुत बड़ा मंदिर होता है तो कोई रसोइया है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई जल घड़िया है, कोई पानी भर के लाता है। तो एक टहलुआ का रूप, सेवक का रूप बनाया, और मंदिर में से चांदी का थाल जो सबसे बड़ा, उसको लिया, और उसमें मंदिर में तमाम ठाकुर जी के भोग के लिए तैयार रहता है। रात को भी भोग रखा जाता है, भोग लग जाएगी, बंटा भोग, तमाम सामग्री ठाकुर जी लेकर के आधी रात के समय, सब दुनिया सो रही है, किसी को कोई पता नहीं, जाड़े की रात, सबके दरवाजे बंद, और ताज खां के दरवाजे पर पहुंच करके मदन मोहन जी कहते हैं, ताज खां, अरे ओ ताज खां। वैसे तो भूख प्यास में बेहोश से हो गए थे, लेकिन उस आवाज में जादू था, वो आवाज अलग थी, मीठी। तो बोले कौन बोल रहा है, ये तो कभी आवाज हमने सुनी नहीं, बड़ी मीठी है। तब तक आवाज आई, ताज खां। तो बोले अरे तुम कौन हो, कौन हो भाई, मुझे बुला रहे हो। बोले ताज खां, मुझको मदन मोहन जी ने भेजा है। मदन मोहन जी ने भेजा है? हाँ हाँ। तुम कौन हो? टहलुआ हूं। अरे अरे अरे, हाँ उठे। कहा तो उनका निश्चय था कि हम मरेंगे यहीं, कि मारो मार नहीं खोलेंगे, लेकिन अब मदन मोहन जी हमारे प्यारे, उन्होंने टहलुआ भेजा है। दरवाजा खोला तो टहलुआ भीतर घुसा, देखा बड़ा भारी चांदी का थाल, और उसमें सोने की लुटिया, जिस पानी पीने की, और रखा उन्होंने। तो बोले
अरे भाई टहलुआ जी आप कैसे आए? अरे बोले ताज खां, हमसे मदन मोहन जी ने कहा है कि तू ताज खां के पास चला जा, और वो 3 दिन से भूखा है, प्यासा है, उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हमको क्या पता, उन्होंने चांदी के थाल दिया है और इसमें लड्डू पेड़ा तमाम मामला है, ये तुम अपना सटकाओ। बोले मैंने तो सोचा था कि प्राण छोड़ दूंगा जब तक दर्शन नहीं होगा। अरे भाई तुम जानो मदन मोहन जी जाने, हमको तो मदन मोहन जी ने भेजा है, और जब तुझको भोजन भेजा है तो दर्शन भी देंगे। जब तेरे से ऐसा प्यार करते हैं, आधी रात को मुझको जगा करके कहा है कि ले जा, वो भूखा है, तो दर्शन भी देंगे, खा ले। बोले ठीक कहते हो भाई। जब उनको खबर है कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ और इतना प्यार कर रहे हैं, मुझको भेजा उन्होंने, बड़े बड़े माल, चांदी के थाल उसमें भरा तमाम, अब कहाँ तक गिनाएं, टाइम कम है, लड्डू वगैरह समझ लो तुम, बर्फी उर्फी अपने आप। तो देखा, अच्छा तो हम जा रहे हैं, तो देख तू थाल सवेरे ले आना, हम तो जल्दी जाएंगे, हम टहलुआ हैं, मंदिर को पहरा देना है। अच्छा देख करके, और टहलुआ मुस्कुरा गया। बस उस मुस्कुराहट जो था उनके हृदय में चुभ गई। अरे टहलुआ इतना सुंदर है। वो टहलुआ तो चला गया, अब उठे रात को, सब खाने लग गए भगवान की कृपा से, भूख तो थी, तमाम पदार्थ थे 56 भोग को, खूब खाया खूब पिया, और उसके बाद में थाल को मांझ के रख दिया कि अब सवेरे हम जाएंगे थाल देने। उधर जब पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा चांदी का थाल गायब, और सोने की लुटिया गायब। अरे वो मंदिर चोरी हो गई साहब, चांदी के थाल गायब, सोने की लुटिया गायब, कोई चोर घुसा और रात को ले गया, और ताला बंद गबंद, जाने कैसा चोर आया कि ताला बंद गबंद माल गायब। ऐसा चोर कैसा कि ताला में नहीं खोला, दरवाजा में नहीं खोला, और लुटिया और चांदी की थाल, और भाई देखो, बोले गहना वहना देखा, टटोला, तो गहना वहना तो सब है, मोती का हार, हीरे का हार, तमाम ठाकुर जी का, और कुछ नहीं ले गया। चोर खाली चांदी के थाल ले गया, और जितना लड्डू पेड़ा माल था वो सब ले गया खाने पीने का। बोले भूखा था, अरे भूखा था, खाने पीने का सब सामान समेट ले गया, लेकिन चांदी की थाल और सोने की लुटिया भी ले गया। अब हल्ला करो, हल्ला किया गया, राजा साहब के पास शिकायत गई कि ऐसे ऐसे मंदिर में से चोरी हो गई है। उधर ठाकुर जी ने रात को गोसाई जी को सपना दिया कि ताज खां हमारा भूखा है, कल वो दर्शन करने आएगा, और उसको मैंने भोजन दिया है, कल वो आएगा। उधर पुजारी जी वगैरह चारों ओर चक्कर लगा रहे, ताज की किवाड़ खुली थी, हल्ला मुचा कि ताज की किवाड़ खुल गई भाई, खुल गई खुल गई। तो एक आदमी कोई भीतर घुसा, बोले अरे थाल तो यहां रखा है, चांदी का थाल लोटा तो यहां रखा है। लोग गए, बोले ताज का, ये थाल किसका है? बोले मदन मोहन जी का। लोटा किसका है? मदन मोहन जी का। तेरे पास कैसे आया? बोले कोई टहलुआ लाया था। बोले चोर है, चोर पकड़ लिया। कहता है टहलुआ लाया,
टहलुआ क्यों लाएगा? खुद तो कहता नहीं मैंने चोरी करी। बोले राजा साहब से शिकायत करो कि चोर पकड़ लिया गया है, माल है वहां पर। वो कहता है मैं खुद आऊंगा थाल लेकर के। राजा साहब गए खुद मंदिर में गोसाई जी के पास कि ऐसा सुना है कि चोर पकड़ लिया गया है और चोर खुद आ रहा है थाल लेकर के, लेकिन वो मुसलमान है। लोगों ने कहा कोई मुसलमानों का चक्कर तो नहीं है? उस समय बड़ा झगड़ा बड़ा चलता था, कोई मुसलमानों का षड्यंत्र हो सकता है। बोले अच्छा देखो। मंदिर के दरवाजे पे गोसाई जी और राजा साहब दोनों खड़े हो गए। उधर से ताज खां आए, चांदी के थाल और सोने का लोटा लेकर के। जैसे ही आए गोसाई जी ने कहा अरे ये तो वो मुसलमान नहीं है, ये तो रोज घंटों जो खड़ा रहता था ताज खां है। ओहो, ये चोर नहीं हो सकता, इसके पीछे मदन मोहन जी ने चोरी करी है, इसके पीछे ठाकुर जी ने चोरी करी है। ये तो भक्त है, हमसे भूल भई, हमसे ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा था। सो दोनों ने उसको छाती से लगा लिया ताज खां को और बोले ताज तेरे लिए ऐसा लगता है? बोले हाँ टहलुआ गया था, उसने कहा मदन मोहन जी ने भेजा है। लेकिन वो टहलुआ कहाँ है? टहलुआ? हाँ उसकी मुस्कान हमारे मन में चुभ गई है। वो टहलुआ कहाँ है? अब क्या बोले बेचारे, अरे टहलुआ कहाँ है भाई, यहाँ कोई नहीं है। फिर देखा सिंहासन पर तो टहलुआ के रूप में ठाकुर जी बैठे थे। फिर वो बोला, उसने ये गाया था, अरे तुम थे हे मदन मोहन, तुम थे टहलुआ बन के गए थे, मुझे तो वही रूप दिखा दो, मदन मोहन वाला रूप। उन्होंने पद गाया, लगन जो लागी नाथ ताको विस्तार कहा, भूख प्यास निद्रा कछु बाधत नहीं सांवरे। जब से मैंने तुझे देखा है न भूख लगती है न प्यास। मदन मोहन मूर्ति को बेगी दर्शाओ प्रभु, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। ये टहलुआ का रूप हटाओ, मुझे वही रूप दिखा दो एक बार। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत, वो तुम्हारी चितवन मेरी कही मान, नैन नैनन ते मिलावरे। दरस को भिखारी ताज ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हम रावरे। अरे नंद के दुलारे, हम तो तेरे चाकर हैं, एक बार झांकी दिखा दे। जब प्रार्थना किया तो टहलुआ रूप भगवान का गायब हो गया और वही मदन मोहन जी का रूप सामने आ गया। वहां आज भी जो लोग गए मंदिर में, यहाँ ये लिखा है, ये दोहा लिखा है, ताज भक्त मुस्लिम पे, ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन लय घर पहुंचे दीन दयाल हरि। तो इसलिए भगवान राधे गोपाला जय नंद लाला, ऊपर ले जाओ।
राधे गोपाला जय नंद लाला।